हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आपका अपना रघु सर। आज आपको मैं करवाऊंगा चैप्टर नंबर थर्ड। कौन सा चैप्टर नंबर थर्ड? चैप्टर नंबर थर्ड चल रहा है अपने साइंस के अंदर। किसके अंदर चल रहा है? साइंस के अंदर चल रहा है। ये पूरा का पूरा मैं अभी करवाऊंगा आपको। जैसे है वैसे के वैसे आपको नोट्स उतारने, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। देखो, इसको समझो बच्चों, अच्छे से समझो, है ना मेरे प्यारे लाल। इसको समझ अच्छे से ना। देख, क्या बोला है चैप्टर नंबर थर्ड, क्या है? धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो, धातु की जो अम्ल के साथ रिएक्शन थी, वायु के साथ रिएक्शन थी, वो पिछले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अब हम ओनली फॉर किसके बारे में पढ़ेंगे? धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो बच्चों, धातु किसे कहते हैं ये देखना। धातु किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, अज्ञात वर्दीय, तन्य, दानिक और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक हो, तो उसे क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। वह पदार्थ, देखो वापस देखो, एक तो कठोर हो, कठोर हो मतलब ठीक है, चमकीले हो, एकदम चमक दे, है ना, जो पदार्थ हो वो अच्छी चमक दे, है ना, चमकीले हो। अज्ञात वर्दी हो मतलब उसको पीटने पर कोई फर्क ना पड़े, थोड़ा बहुत फर्क पड़े पड़े तो भी, है ना, मतलब चादर बना सके। और तन्य मतलब वह पदार्थ जिसको खींचा जा सके, है ना। तन्य मतलब जो खींच कर कोई चीज बनाई जाती है ना, कोई पदार्थ बनाया जाता है उस पदार्थ से। और धावनिक, है ना, धावनिक हो। और उष्मा और विद्युत के सुचालक हो। विद्युत मतलब उस पदार्थ के अंदर हम करंट प्रवाहित करेंगे तो करंट आसानी से प्रवाहित हो, है ना, ऐसा पदार्थ होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धातु। उदाहरण के लिए आयरन हो गया, कॉपर हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, है ना। आयरन हो गया, कॉपर हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये किसके उदाहरण है? धातु के उदाहरण है। किसके? धातु के, है ना। ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल। देखो, धातु वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, अज्ञातवर्तीय, तन्य और धावनिक और उष्मा तथा विद्युत के क्या हो? सुचालक हो, उसे क्या बोलेंगे हम? धातु कहलाता है। क्या कहलाता? धातु। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो गया? आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, इस साइड देख ले, है ना। देख, सही बैठ, सही बैठ ले। निकम्मा कहीं कैसे बैठा है? देख, उदाहरण के लिए आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, ये क्या है? धातु के उदाहरण है। अधातु क्या होता है ये देखना भाई। धातु है तो अधातु भी होगा, है ना। देखो, पुरुष है तो स्त्री भी होगी, है ना। क्या भाई? अगर बिल्ला है ना, बिल्ला है तो बिल्ली भी होगी, है ना। मतलब धातु है तो अधातु भी होगा, है ना, ये ध्यान रखना। देखो भैया जी, वे पदार्थ जो कठोर हो, है ना, वे पदार्थ जो कठोर हो, है ना, वे पदार्थ जो कठोर हो, है ना, चमकीले, है ना, अज्ञात वर्द्य और तन्य, है ना, धावनिक, न हो। क्या लगाना है? ओनली फॉर न हो, है ना। देखो, सेम की सेम चीज, कठोर, चमकीले, अज्ञात वर्दीय, तन्य और धावनिक न हो, है ना, यहाँ पर है ना, यहाँ पे लगाना न हो, ये न हो। एवं उष्मा तथा विद्युत का कुचालक हो। उष्मा मतलब विद्युत का मतलब क्या भी? विद्युत की धारा उसमें प्रवाहित ना हो, है ना, करंट उसमें प्रवाहित ना हो, ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अधातु। क्या कहते हैं भैया जी? अधातु। क्या बोलेंगे? अधातु। उदाहरण के लिए कोयले में क्या भाई करंट प्रवाहित करेगा? कर ले, जा कर ले। कोयले में कैसे होगा करंट प्रवाहित? तो कोयला हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर में कर ले करंट प्रवाहित, है ना। क्या ये चमकेगा? नहीं चमकेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कर ले, होता है तो कर ले भैया जी, तेरे को आता है तो तू कर ले, नहीं होता है मैं तो ये कहता हूँ। फास्फोरस, है ना। और क्या हो गया? फास्फोरस। अब देखो भैया जी, ये तो हम धातु और अधातु की परिभाषा पढ़ी है ना। धातु और अधातु की परिभाषा पढ़ी है, मेरे साथ साथ बोलो एक बार। धातु किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, अज्ञातवर्तीय, तन्य और धावनिक और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक हो, उसे क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया जी? धातु बोलेंगे। धातु, 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 धातु। क्या बोलेंगे? धातु, है ना। ये ध्यान रखना, है ना। अरे जातु नहीं, पागल कहेंगे, जातु नहीं बोलते, धातु बोलते हैं, धातु, है ना। ये देख, कठोर, चमकीले, अज्ञात वर्दीय, तन्य
और धावनिक और ऊष्मा तथा विद्युत का क्या हो, सुचालक हो। क्या हो, देखो मेरे साथ साथ बोलो एक बार बच्चों, आंख बंद करके आराम से बोलो मेरे साथ साथ। देखो, वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले और अज्ञातवर्तीय, तन्य, धावनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक हो। क्या हो, ऊष्मा तथा विद्युत के क्या हो, सुचालक हो। उसे क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। क्या हो गया, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये ध्यान रखना। ए धातु देखो, वे पदार्थ देखो, वही परिभाषा, ओनली फॉर ने हो, ये लगाना, न हो, न हो, है ना, ये लगाना। तो वे पदार्थ जो कठोर, अज्ञातवर्तीय, तन्य, चमकीले और तन्य, है ना, और धावनिक न हो और ऊष्मा तथा विद्युत के क्या हो, सुचालक हो। सुचालक उसे बोलते हैं जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है, जिसमें से करंट प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या बोलेंगे, सुचालक, 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 ये ध्यान रखना। ठीक है ना बच्चों। अब देखो भैया जी, जैसे कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, इसके ए धातु के उदाहरण हो गए। देखो धातु के क्या हो गए, भौतिक गुणधर्म। ये भैया जी यहाँ से लाइन खींच रही है, ये उसके भौतिक गुणधर्म, ये नीचे है ना लिखने, इसके नीचे यहाँ पर लिखना है। देखो धातु के भौतिक गुणधर्म है ना, क्या होते हैं। पहला ही पहला पॉइंट है, सभी धातु चमकदार होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी धातु चमकदार होते हैं। लेकिन सर जी कुछ अपवाद भी आएंगे इसमें, वो पढ़ने अच्छे से, है ना। देखो सभी धातु क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, सोना, चांदी, लोहा, सभी धातु चमकदार होते हैं। बच्चों मैंने ये नोट्स बड़े बारीकी से बनाए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इसमें से, ये ध्यान रखना। अच्छे से पढ़ना है इस बस नोट्स को। सभी धातु क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, है ना। सभी धातु चमकदार, जैसे सोना, ओहो गले में डाल ले तो फिर महिला तो ऐसे खुश हुई, मेरा सोना कितना चमक रही, मेरी आड़ कितनी चमक रही है ना, मेरे हाथ में जो कड़ा पहन रखा वो कितना चमक रहा है ना। फिर शादी में सर्दी चाहे कितनी ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि वो सोना दिखाना जरूरी है। सर्दी में चाहे शादी में जाना हो महिलाओं को, तो कभी सर्दी नहीं लगती है महिलाओं को, ये ध्यान रखना, है ना। क्योंकि सर्दी चाहे जितनी भी हो, उनको सोना दिखाना जरूरी है, कपड़े पहन रखे हैं वो दिखाने जरूरी है ना। और घरवाला तो ऐसे जूझ रहा है, बस जो घरवाला शादी में जाता है साथ में, वो तो ऐसे जूझ रहा है, और महिला लोग सीधी घूम रही है ना। सोना दिखाना, कपड़ा दिखाना, ये जरूरी होता है उसके लिए। कोई ना, इधर देखो, है ना, सोना, चांदी, लोहा, क्या हो गया, सोना, चांदी, लोहा। तो सर्दी किसको नहीं लगती है, महिलाओं को नहीं लगती है, ये क्वेश्चन बना लेना चाहिए। सर्दी किसको नहीं लगती है, महिलाओं को नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है, उसके अंदर फैट ज्यादा पाया जाता है, वसा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए उसको क्या नहीं लगती है, सर्दी नहीं लगती है ना। हाँ, एक कारण ये भी है, सोना चांदी पहनने के बाद भी सर्दी नहीं लगती है महिलाओं को, ये ध्यान रखना, है ना। एक कारण ये भी है, सोना चांदी पहनने के बाद भी सर्दी नहीं लगती महिलाओं को, है ना। क्यों नहीं लगती है, क्योंकि वो कपड़े पहने हुए, सोने पहने हुए, ये दिखाने, है ना, इसलिए सर्दी नहीं लगती है। सभी धातु क्या होते हैं, अगले वाला पॉइंट देखो, सभी धातु कठोर, सभी धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं। क्या होते हैं भैया जी, कठोर होते हैं। जैसे लोहा होता है, लोहा आपने देखा एकदम कठोर होता है, तांबा होता है, ये भी कठोर होता है ना। तो सभी धातु कठोर होते हैं। कुछ धातु मुलायम होते हैं, कुछ धातु मुलायम भी होते हैं भैया जी, सभी धातु कठोर नहीं होते, लेकिन कुछ धातु क्या होते हैं, मुलायम भी होते हैं, है ना। कुछ धातु मुलायम भी होते हैं, कुछ धातु ऐसे मुलायम होते हैं, कुछ धातु मुलायम भी होते हैं। कौन से, सोडियम, है ना, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम क्या होता है, मुलायम होता है। इनको चाकू से आसानी से काट सकते हैं, जैसे सब्जी काटते हैं ना, उसी प्रकार से इनको आसानी से काट सकते हैं भाई, है ना। तो ये बताओ, चाकू से आसानी से काटे जाने वाले धातु कौन सा है, तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। चाकू से आसानी से काटे जाने वाले धातु कौन से, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, है ना। तो ये मुलायम धातु भी होते हैं। क्या होते हैं, ये मुलायम धातु होते हैं। तो मुझे तो ये बताओ भैया जी, जो चाकू से आसानी से काटे जा सकने वाले धातु कौन से हैं, जो चाकू से काटे जा सकते हैं वो धातु कौन से हैं, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये ध्यान रखना। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इनको चाकू से आसानी से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, जैसे खचाखच खचाखच खचा है ना, किससे, चाकू से, ये ध्यान रखना, है ना। धातु तत्व इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, धातु तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। कैसे, जैसे सोडियम है,
है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया जी, 11 नंबर पे आता है। क्रमांक कितना होता है, 11 नंबर पे आता है। तो हम क्या लिखेंगे, 288, है ना, ये लिखा मैंने 288। देखो ये कितना हो गया, 10। लेकिन यहाँ पे परमाणु क्रमांक जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, परमाणु क्रमांक। ये जो परमाणु क्रमांक है वो 11 पे आता है धातु, है ना। कम से कम आपको 20 तक तो याद होनी चाहिए, टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल, 20 तक तत्व क्रम में याद होनी चाहिए आपको, है ना। देखो भैया जी, ये दे रखा है सोडियम 11 नंबर पे, 2 और 8 10। लेकिन यहाँ पे कितना चाहिए अपने को, तो अपने को तो 1 चाहिए, है ना। 2 8 1 कितना हो गया, 11। कितना हो गया, 11। लेकिन यहाँ पे कितने की और भाई, अष्टक बनाने के लिए कितने की और जरूरत है, 7 की और जरूरत है ना। ये क्रम ऐसे चलता है, 2 8 8, है ना, ऐसे चलता है। तो देखो 2 8 10 तो हो गए, लेकिन अपने को तो एक ही चाहिए, एक ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे कितने की जरूरत और है ना, कितने की जरूरत और है, तो कितने की जरूरत और है भैया बताओ, कितने की जरूरत और है, 7 की जरूरत और है। और 7 तो वो ले नहीं सकता, इसलिए वो एक क्या कर देता है, त्याग देता है ना, त्याग देता है। तो सोडियम पर क्या आ जाता है, अन प्लस आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, अन प्लस, है ना, ध्यान रखना। सोडियम पर प्लस आ जाता है, ये त्याग देता है, दाता बन जाता है कि मैं भी दाता ही दाता हूँ, मैं ना दान करता हूँ। तो इस एक को क्या कर देता है, ये त्याग देता है, आगे वाले तत्वों को दे देता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, अन प्लस, है ना, अन प्लस, ये ध्यान रखना, सोडियम प्लस आ जाता है। ये के भी, ये इलेक्ट्रॉन दाता की प्रकृति होगी, है ना। तो ये त्याग देता है, तो अन और अम जी, है ना, ये भी क्या हो गया, अन और अम जी। देखो धातु कमरे के ताप पर, ये भाई ध्यान रखना, ठीक है ना। धातु कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, धातु होते हैं कमरे के ताप पर क्या होता है, ठोस होते हैं, है ना। धातु कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, धातु कमरे के ताप पर क्या होता है, ठोस होते हैं, धातु कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। लेकिन 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 मरकरी, मरकरी क्या होती है, ध्रुव अवस्था में होती है। देखो मरकरी भी क्या, एक धातु है, क्या है, एक धातु है। लेकिन ये कमरे के ताप पर क्या हो जाती है, ध्रुव अवस्था में हो जाती है। ज्यादातर धातु होते हैं वो कमरे के ताप पर क्या होता है, ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन मरकरी भी एक क्या है, धातु है, फिर भी ये कमरे के ताप पर क्या हो जाती है, ध्रुव अवस्था में। क्या भाई, ध्रुव अवस्था में, ये ध्यान रखना भैया जी यहाँ पे, ठीक है ना। ये अपवाद है, एक पढ़ लेना अच्छे से। ये देखो गुणधर्म इतने पढ़ लिए, इसके आधे गुणधर्म यहाँ पे पढ़ते हैं भैया जी। इधर देखो आप, धातु को पीट कर पतली चादर, है ना, धातु को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। भाई जो धातु उसको पीटेंगे 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 तो एक पतली चादर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पतली चादर। तो धातु को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, धातु को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे अज्ञात वर्धनीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अज्ञात वर्धनीय। क्या कहेंगे, अज्ञात वर्धीय। क्या कहेंगे, अज्ञात वर्धीय। धातु को पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, धातु को पीटेंगे 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 पीटेंगे, क्या करेंगे, पीटेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, पतली चादर में परिवर्तित हो जाएगी। बच्चों इधर देख लो अब, धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। कुछ धातु ऐसी होती है जो पतली तार के रूप में, भाई तार, घरों में जो लाइट आती है धातु ही तो है ना। ऊपर जो चट रखी होती है प्लास्टिक की खोली, है ना, ये ध्यान रखना। देखो धातु को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। अगर हम धातु को पीटेंगे पीटेंगे पीटेंगे, है ना, ये क्या बनेगी, चादर। और चादर बनेगी, उसे क्या बोलेंगे, अज्ञात वर्धनीय। अगर हम धातु को खींचेंगे 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 तो ये क्या बनेगी, तार। और तार बनेगी तो उसे क्या बोलेंगे, तन्यता। क्या बोलेंगे, तन्यता। तो तन्यता किसे कहते हैं, धातु को पतली तार के रूप में परिवर्तित करना ही तन्यता कहलाता है, परिवर्तित करना ही तन्यता कहलाता है, ये ध्यान रखना। अब देखना बच्चों, यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल यह है तन्यता का। देखो 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोना है जो महिलाएं पहनती है, उस ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। हाँ? 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। देखो सोना कितना कामयाब है ना, और कितना कीमती होता है। 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं।
1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार, ये ध्यान रखना बच्चों। तो महिलाएं ध्यान रखना, किसी के घर में लाइट नहीं जा रही है, तार की कमी हो तो आपका सोना ही ले जाएगा, वो ध्यान रखना। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, ये इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, एबीसीडी का क्वेश्चन पूछ सकता है ना। जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है वो ऐसे पूछ सकता है कि 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, तो 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना भैया जी। देखो, धातु धातु विद्युत व ऊष्मा के क्या होते हैं, चालक होते हैं। धातु होते हैं, है ना, धातु होते हैं विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, चालक, सुचालक होते हैं। क्या होता है, सुचालक। इसमें आसानी से क्या हो जाती है, धारा प्रवाहित हो जाती है, विद्युत करंट आ जाता है आसानी से, ना। चांदी, तांबा, ये इसका क्या उदाहरण है। धातु विद्युत और ऊष्मा के क्या होता है, चालक होते हैं, जैसे चांदी, तांबा, चांदी और तांबा। लेकिन कुछ अपवाद भी है भैया जी। क्या है, कुछ अपवाद भी है, देखो। लेकिन शीशा और पारा में ऊष्मा के कुचालक होते हैं। शीशा और पारा क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। शीशा और पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। लेकिन चांदी और तांबे में भी धातु करंट प्रवाहित कर सकते हैं, ऊष्मा के क्या होता है, सुचालक होता है, चालक होता है, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखना मैं आगे आपको लिखवा कर आगे करवाता हूँ बच्चों। चलो बच्चों आगे देखो। अब इधर, अब हम क्या कह रहे हैं भाई, हम पढ़ेंगे इसके वापस। देखो, जो धातु था उसके धातु के गुणधर्म ही पढ़ेंगे, है ना। कहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ तक है अपने धातु के गुणधर्म, कहाँ तक है, यहाँ तक। इसके बाद में धातु के गुणधर्म है, वो 3 पॉइंट पीछे छूट गए, 3 पॉइंट करते हैं पहले, है ना। देखो बच्चों, इसमें क्या है, 3 पॉइंट में क्या आगे, धातु के धातु के गलनांक और घनत्व है। गलनांक किसे कहते हैं और क्वथनांक किसे कहते हैं भैया जी। गलनांक वह ताप जिस पर धातु पिघलना शुरू कर दे, है ना। गलनांक तो उसे कहते हैं जिससे पर धातु पिघलना शुरू कर दे, है ना, उसे तो बोलेंगे गलनांक। और घनत्व अधिक होते हैं, लेकिन देखो, धातु का जो गलनांक और घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। धातु का गलनांक और घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से बताइए कौन से धातु का गलनांक और क्वथनांक, मतलब गलनांक और घनत्व अधिक होता है। मतलब तो धातु का ध्यान रखना, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है, और घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन लेकिन सोडियम और पोटेशियम का गलनांक और घनत्व कम होता है। देखो, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, निम्न में से बताइए। देखो, धातु का होता तो क्या है, गलनांक और घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्न में से बताइए कौन से धातु का कौन से धातु का गलनांक और घनत्व कम होता है। तो कौन से धातु का बताओ, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ध्यान रखना। देखो, धातु का क्या होता है, गलनांक तो अधिक होता है, लेकिन ये दो अपवाद है। क्या है, दो अपवाद है, सोडियम और पोटेशियम क्या अपवाद है। तो गलनांक इनका क्या होता है, कम होता है। इनको भाई आसानी से चाकू से काट भी सकते हैं ना, ये ध्यान रखना। अब देखो, एक धातु दूसरे धातु से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है भैया जी, करती है, बिल्कुल करती है ना। देखो, एक धातु दूसरे धातु पर टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, उसे क्या बोलेंगे, ध्वनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ध्वनिक, है ना। ये ध्यान रखना। घर में जाना, आज लो से लो टकराना, ऐसे धातु से धातु टकराना, है ना, फिर पापा से फटीड़ खा लेना, हाँ, ध्यान रखना। ठीक है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारक प्रकृति के होते हैं, मतलब जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक प्रकृति के होते हैं। अब देखो, ए धातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ते हैं, किसके, ए धातु के भौतिक गुणधर्म। ए धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होता है, सभी इसके उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उल्टे। लेकिन अपवाद को ध्यान रखना अच्छे से ना। ए धातुओं में चमक नहीं होती है, धातु में चमक होती है, बस ये ध्यान रखना। ए धातुओं में चमक नहीं होती है,
लेकिन लेकिन ध्यान रखना आयोडीन क्या है, एक ए धातु है, फिर भी उसमें क्या है, चमक होती है। लेकिन आयोडीन में चमक होती है, क्या है, एक ए धातु है, फिर भी क्या है, इसमें चमक होती है। ये ध्यान रखना भैया जी, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। देखो ए धातु में चमक नहीं होती है, फिर भी आयोडीन एक ए धातु है, फिर भी इसमें क्या होती है, चमक होती है ना। ये ध्यान रखना अच्छे से, इसको अच्छे से भैया जी रट लेना, ध्यान रखना। देखो जैसे ए धातु में चमक नहीं होती, वो कौन से थे, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन मतलब कोयला, कोयले में चमक देखी है, काला काला पड़ रहे थे, एक मारेंगे भंगूर सा इधर उधर बिखर जाएगा पूरा, है ना। लेकिन आगे देखो, आगे वाला पॉइंट, ए धातु कठोर नहीं होते हैं जैसे कोयला, है ना, कोयले पर एक मारेंगे तो भंगूर सा इधर उधर बिखर जाएगा पूरा, है ना। आज मार के चेक कर लेना। तो ध्यान रखना ए धातु कठोर नहीं होते हैं, लेकिन हीरा क्या है, एक ए धातु है, हीरा क्या है, एक ए धातु है, फिर भी ये क्या होता है, कठोर होता है। सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ पूछा जाए तो कौन सा है, हीरा। कौन सा है, हीरा, ये ध्यान रखना। तो हीरा क्या है, एक ए धातु है, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा कठोर होता है, ये अपवाद है, ये ध्यान रखना। देखो ए धातु कठोर नहीं होते हैं, मतलब कोयला हो गया, है ना, लेकिन एक हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो कठोर होता है, लेकिन ए धातु होते हुए भी क्या ये कठोर होता है, ये ध्यान रखना बच्चा, ठीक है ना। हीरा, हीरा क्या होता है, हीरा, हीरा तो आपको पता ही है, कठोर ही होता है, चाहे फिल्मों में देख लो, मरता है ही नहीं, है ना। तो हीरा तो क्या होता है, कठोर ही होता है भैया जी। हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो कठोर होता है ए धातु होते हुए भी, है ना। हीरा ना फिल्म में मरेगा ना असली में मरेगा, कठोर ही रहेगा, ये ध्यान रखना। तो हीरे को आप मार नहीं सकते, है ना, हीरे को आप मार नहीं सकते, ये कठोर पदार्थ है। क्या है, कठोर पदार्थ, ये ध्यान रखना। आगे देखो भैया जी, मिथुन कभी मरा है, मिथुन हीरा है ना, मरा हुआ भी जिंदा हो जाता है, ये ध्यान रखना। हाँ, मरा हुआ भी जिंदा हो जाता है ये। ए धातु कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होता है। ए धातु होता है वो कमरे के ताप पर या तो ठोस होंगे या फिर गैसीय अवस्था में होंगे। लेकिन एक अपवाद भी है ना। लेकिन ब्रोमीन, ब्रोमीन है वो दोनों को छोड़कर ही क्या हो जाता है, ध्रुव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। देखो ए धातु कमरे के ताप पर या तो गैसीय अवस्था में या फिर या फिर या फिर देखो या तो गैसीय अवस्था में होगा या फिर या ठोस अवस्था में होगा। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा है, ब्रोमीन एक ऐसा है जो ध्रुव अवस्था में पाया जाता है। ये ए धातु होते हुए भी, ध्यान रखना, ए धातु होते हुए भी ये ध्रुव अवस्था में पाया जाता है ना। ए धातुओं को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। ए धातुओं को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित नहीं कर सकते, है ना। लेकिन धातुओं को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसे अज्ञात वर्दीय कहते हैं, मतलब अज्ञात, उस पर मार नहीं सकते। ए धातु पे मार सकते हैं, कोयले पे मारोगे तो पूरा खिंड जाएगा, पतली चादर बनेगी, नहीं बनेगी बच्चों, नहीं बनेगी ना। देखो ए धातुओं को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित नहीं कर सकते। ए धातुओं को पतली तार के रूप में नहीं बनाए, कोयले से तार बना सकते हैं या नहीं बना सकते मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, नहीं बना सकते, है ना। ध्यान रखना, ये सबसे अच्छा ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों। चलो आगे मैं उतारता हूँ, उसके बाद आगे करवाता हूँ आपको ना। चलो बच्चों, अब देखो हम ए धातु के ही गुणधर्म पढ़ रहे हैं, ए धातु के भौतिक गुणधर्म में वही चल रहे हैं, जो पॉइंट पीछे बच गए थे वो करेंगे हम। देखो बस, ए धातु के विद्युत, ए धातु है वो विद्युत में उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, मतलब ए धातु के अंदर करंट नहीं जा सकता, विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट एक ए धातु है, फिर भी ये क्या विद्युत का सुचालक होता है। देखो आप देखना, आपने जो बचपन में पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हो, पेंसिल से पढ़ते हो, पेंसिल के अंदर क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है। जो आप लिखते हो ना ब्लैक ब्लैक के अंदर जो पाया जाता है वो ग्रेफाइट होता है ना। ग्रेफाइट को आप, पलक है, विद्युत वाला पलक है, उसके अंदर डुबोना और पीछे हाथ लगाना, करंट आएगा, जोर से आएगा, लगा मत लेना, मर जाओगे कहीं साले निकम्मे कहीं के, है ना। तो ये ध्यान रखना, उसके ग्रेफाइट है विद्युत का क्या सुचालक है, उसके अंदर करंट आता है, ये ध्यान रखना। ए धातु है फिर भी आता है ना। कि सोच लो कि भाई ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर पाया जाता है और पेंसिल के अंदर पाया जाता है, तो सर ने तो बताया था ए धातु है और ए धातु के अंदर करंट नहीं आता है, ये डाल देते हैं सर, और फिर आप झटका लगेगा जोर से, है ना। ये ध्यान रखना। तो ठीक है ना, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है।
ए धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे ए धातु होते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, लेते हैं, है ना, सामने वाले से। और धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो प्लस चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। ये ध्यान रखना। ए धातु के गलनांक और घनत्व कम होता है भाई, ध्यान रखना। ए धातु का गलनांक और घनत्व क्या होता है, कम होता है, ये ध्यान रखना। ए धातु होता है उसका गलनांक और घनत्व कम होता है, लेकिन लेकिन ध्यान रखना, लेकिन लेकिन धातु का गलनांक और घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन एक अपवाद, सोडियम और पोटेशियम का गलनांक और घनत्व कम होता है, ये ध्यान रखना। धातु है फिर भी, है ना। ये धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज नहीं करता है। कठोर सतह से टकराएगा तो आवाज नहीं करेगा ये धातु, ये ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों। ये धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट में क्यों लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, है ना। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, कौन से, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपरूप कौन से होते हैं बच्चों, हीरा और ग्रेफाइट। ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कार्बन के दो अपरूप कौन से होते हैं, कार्बन के दो अपरूप होते हैं, कौन से, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपरूप कौन से होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपरूप होते हैं बच्चों, हीरा और ग्रेफाइट, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th वाले क्लास, ध्यान रखना, है ना। 10th वाली क्लास है वो अच्छे से ध्यान रखना। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम करेंगे कल बच्चों, ना। तो बहुत जल्द ये चैप्टर आपका निपट जाएगा, अगले वाले वीडियो में पूरा का पूरा निपट जाएगा अच्छे से, ठीक है बच्चों।